में आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी। सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे कांकेर, सीएम सावित्री मंडावी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। वहीं नामांकन के बाद सीएम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम सुबह 11:30 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब चारामा में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया जाना है। तो बता दें, भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की और ब्रह्मानंद नेताम का जो नाम है वो शामिल रहा है। और ऐसे में आज नामांकन की अंतिम तारीख है और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही कार्यकर्ता जो है कैंडिडेट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुट गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, आज दोनों ही पार्टियों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण दिन है, शक्ति प्रदर्शन का दिन है। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। किस तरह का सम्मेलन भी जो है आज वो होने वाला है, वो पूरी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मौजूदगी में ब्रह्मानंद नेताम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त ब्रह्मानंद नेताम हमारे साथ मौजूद है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बेहद प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में प्रत्याशी बनाया। सीधे उन्हीं से जानते हैं, बेहद प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, अगले साल चूंकि चुनाव भी है तो उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मैं तो आपके न्यूज के माध्यम से सबसे पहले हमारे उन वरिष्ठ नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी संगठन केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित ही मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और मैदान में जाने के लिए हमारे पास अनेक मुद्दाएं हैं जो इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार जो है आज 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ की मतदाता भाई बहनें सभी जानते हैं, उनकी उनकी विकास कार्यों की आकलन कर चुकी है। और हमारे पास अनेक मुद्दाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास गरीबों की सपना था कि हमारा पक्का मकान होगा, लेकिन जब से इस सरकार ने आई, प्रधानमंत्री आवास को आधा अधूरा अभी छोड़ करके न उनकी खातों में पैसा डाल रही है। आज गरीब जो परिवार है अपना घर उजाड़ करके नींव भर डाले हैं, आधा अधूरा पड़ी हुई है। अगर हम उस गरीब के बारे में सोचे तो इस भरी बरसात में उस खाली छत में कैसे रहे होंगे, तो उन्हीं ने इसे बरसात में काटे होंगे। तो नेताम जी, ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहा है जब आरक्षण में कटौती भी की गई और आप लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण में कटौती को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, कितना असर होगा जनता के बीच और किस तरह से अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे प्रभावी ढंग से? हाँ, ये तो इनके चुनावी वादा था कि चुनावी घोषणा में था 36 जो 2018 की चुनाव हुआ, 2018 के चुनाव में इसने 36 वादा किया था। ऐसे बता दे कौन सी वादा इनकी पूर्ण हुआ है? पिछड़ा वर्ग समाज के लिए इन्होंने वादा किया था, उनके घोषणा पत्र में लिखित में है कि 27% आरक्षण दूंगा। 27% आज 4 वर्ष हो गए, 27% आरक्षण अभी तक मिला नहीं है। और पिछड़ा वर्ग समाज आंदोलनरत हैं। और जिस व्यक्ति ने पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को जो के लिए याचिका लगाया, उस व्यक्ति को उस अध्यक्ष बना दिया जाता है। हमारा 32%, हम आदिवासी समाज के लिए 32% आरक्षण था, उसे 12% घटाकर 20% कर दिया। और जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर नवाजा देता है। ये हमारी 32%। आज इतनी हमारी जनता हताश और निराश है। ये सरकार ने हम आदिवासियों को, इतना पिछड़ा वर्ग समाज को इतना छल रहा है, इतना ठग रहा है। एक तरह सरकार बोलता है कि मैं आदिवासी के हितैषी हूं, उनके सर पर मेरा हाथ है, लेकिन सर पर हाथ रख करके पैर को काट रहा है। आज स्थानीय भर्ती की प्राथमिकता स्थानीय भर्ती को निरस्त कर दिया। हमारे आदिवासी समाज आंदोलनरत है। आज हम
रोड में उतरने के तैयार हैं। 15 लेकिन एक चुनौती आपके लिए भी है ब्रह्मानंद जी, क्योंकि आदिवासी समाज ने भी अपने प्रत्याशी निर्दलीय उतारने की घोषणा की। उससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि आपको भी नुकसान की आशंका है। उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं? उनके पास जाने के लिए क्या कोशिश होगी आपकी? नहीं, ये पहले भी कहा ना, 32% आरक्षण को 12% जिस तरह से घटाया, हमारा आदिवासी समाज इतना नाराज और हताश और निराशा है। इसीलिए आज एक एक व्यक्ति नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार होती है। ये सरकार की मानसिकता के कारण इतने लोग नाराज है, इसीलिए नामांकन भर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान तो आपको भी होगा। अगर निर्दलीय लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वोट कटेंगे, इसका नुकसान तो आपको भी होगा। तो आपकी ओर से क्या प्रयास है? नहीं, ये देखिए, वो तो चुनाव मैदान में रहेंगे, है नहीं, वो तो जनता जनार्दन निर्णय करेगा। आशीर्वाद किसको देना है वो हमारी मतदाता भाई बहनों के ऊपर रहता है। एक ये जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि ये जो चुनाव हो रहा है वो दिवंगत विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद हो रहा है। सहानुभूति लहर को लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आप सहानुभूति लहर से कैसे निपटेंगे? सहानुभूति लहर, देखिए, मैं तो माननीय मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस तरह से आज उसकी घटना हुआ है ना, अचानक, वो लोकप्रिय नेता थे, लेकिन मैदान में सब हैं। ऐसा कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता जी गौरव, सब बराबर है, सब मजबूत प्रत्याशी है। जीत का कितना विश्वास है आपको? मैंने कहा ना, सरकार की 4 साल के कार्यकाल को पूर्ण हुआ है, लेकिन जनता जनार्दन उनकी कार्यकालों को आकलन कर रहे हैं। कितनी हताशा है, कितनी निराशा है, कितनी ठगे जा रहे हैं, ये यहाँ की मतदाता भाई बहनी जनता जनार्दन ठान चुकी है। अब उसको अवसर था, अवसर अब आ गया है इस भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव में। अब निश्चित ही अवसर को खोने नहीं देंगे, इस सरकार को मजा चखाएंगे। कमल फूल में बटन दबा करके भारी मतों से, प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के विजय का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद नेताम, वो नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मुद्दा है वो जो है आमने सामने की लड़ाई बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आदिवासियों के आरक्षण में कटौती का विषय हो और राज्य सरकार की विफलताओं को पहुंचाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जाने और अपनी बातों को रखने के लिए पूरी तरह से तैयार तो हैं। बिल्कुल भानु प्रतापपुर में किसका प्रताप दिखाई देगा, ये फिलहाल देखना होगा। आने वाले वक्त में 8 तारीख को डिसाइड हो जाएगा गौरव। और जिस तरह से एक अनोखा रिकॉर्ड जो है वो बनने वाला है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कि 85 पंचायतों में कहीं ना कहीं एक एक प्रत्याशी मैदान में होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे भारत जोड़ो